सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक केस निपटा दिया। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर की दस्तखतशुदा दस्तावेज भी अदालत जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं है। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ममलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी करार दे दिया। मीडिया को इलेक्शन से मुतल्लिक शकूक व शुबहात फैलाने से भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में करार दिया कि सदर ममलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। जिसे शकूक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। इंतखाबात की तारीख आने पर बिलावल भुट्टो ने कौम को इलेक्शन के चांद की मुबारकबाद दे दी, साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी कर डाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। इंतखाबात का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। पीपल्स पार्टी अगली बार फिर हुकूमत बनाएगी। उनका कहना था कि बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। इस इलेक्शन में भी हम कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को कर सकते हैं। असूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का सुनकर मियां नवाज शरीफ की भी एंट्री। बोले मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मुल्क को दोबारा तरक्की की तरफ ले जाएंगे। लाहौर जाती उमरा में जुमे की नमाज के बाद दोस्तों से नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। इमरान खान का जेल से भरपूर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। वकील हामिद खान ने अहम पैगाम पहुंचा दिया। हामिद खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान को और बाकी लीडरशिप को दूसरी सियासी जमातों की तरह आज़ाद किया जाए, फिर सोचेंगे किससे इत्तेहाद करना है। जबकि तर्जुमान और वकला टीम के रुकन शुएब शाहीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी और हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। शुएब शाहीन का कहना था कि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए तमाम इदारे हाथ बांध कर खड़े हैं। रियासत का मुजरिम लंदन में कैसे प्रोटोकॉल के साथ घूमता रहा। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इसहाक डार ने एक बार फिर सेनेट में शिकवा कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूर हों, लेकिन नई हल्का बंदियाँ भी आइनी तकाजा हैं। हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाता हूँ। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। हमने इलेक्शन की ज़्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था और 35 पंक्चर वाली बात झूठी है। उनका कहना था कि अगर आपने IMF का प्रोग्राम डीरेल किया तो आप PDM पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इमरान खान ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने इमरान खान को कल बेटों से व्हाट्सएप पर बात की इजाज़त भी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लिए कब्रिस्तान में कालीन बिछ गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर सोशल मीडिया सार्फिन आग बगूला हो गए। मोहसिन नकवी अपने ससुर की कब्र पर फातिहा खानी पढ़ने कब्रिस्तान गए। मोहसिन नकवी के साथ मकामी इंतजामिया और उनके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। इस मौके पर बनाई गई चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अवाम की जानिब से मोहसिन नकवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। स्टॉक मार्केट में 6.5 साल बाद तारीखी बुलंदी। इंडेक्स 53,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की कीमत बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स आज 466 पॉइंट्स के इजाफे से 53,123 पॉइंट्स पर आकर बंद हुआ। आज कारोबार के आगाज से ही इंटरबैंक में डॉलर ने अपनी कदर में मजीद इजाफा किया। इंटरबैंक में आज डॉलर 88 पैसे महंगा होने के बाद 284 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। जमीन में घपले का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने अवैस लगारी को बरी कर दिया। डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन अदालत ने अवैस लगारी के खिलाफ बतौर चेयरमैन फॉरेस्ट कंपनी जनूबी पंजाब जंगलात की जमीन में घपले का इल्जाम के केस का फैसला सुनाया। एंटी करप्शन अदालत ने इल्जाम साबित न होने पर लीगी रहनुमा को मुकदमे से बरी कर दिया। अवैस लगारी के बर्रियत पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अवैस लगारी एक झूठे मुकदमे में नाहक सजा से बरी हुए। सच्चाई का सूरज तलू हुआ और झूठ मिट गया। ज़का अशरफ की कुर्सी को खतरे की अफवाहें। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। ज़का अशरफ की जानिब से शाहिद आफरीदी की क्रिकेट की खिदमात की तारीफ की गई। शाहिद आफरीदी ने ज़का अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बोर्ड में फौरी तौर पर कोई जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली और वो ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद कज़ाफी स्टेडियम से वापस चले गए। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं की। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन लेकर पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड से बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में टकराएगा। मैच में बारिश की एंट्री भी मुतवक्के। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से दोपहर 2 बजे के बाद बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि चन्नास्वामी स्टेडियम के स्टाफ के मुताबिक मैच को बारिश से बचाने के लिए चन्नास्वामी स्टेडियम में नस्ब सब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। बारिश शुरू होते ही सब एयर सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। बारिश रुकने के बाद 20 मिनट तक ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। पाक न्यूजीलैंड टाकरे से पहले न्यूजीलैंड के मैट हेनरी इंजर्ड, आईसीसी ने स्क्वाड में तब्दीली की इजाज़त दे दी। मंजूरी के बाद वर्ल्ड कप के लिए मैट हेनरी की जगह काइल जेमिसन को टीम में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए हर तरह का सिनेरियो हमारे पास मौजूद है। चन्नास्वामी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिकी आर्थर का कहना था कि शादाब खान के अबूरी टेस्ट हुए हैं जो बज़ाहिर ठीक हैं। फिलहाल हम शादाब पर कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं हैं। हमारे जहन में है कि नेट रन रेट पर न्यूजीलैंड से कैसे बरतरी लेनी है। और आईसीसी वर्ल्ड कप के 34वें मैच में नीदरलैंड ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 180 रन का हदफ दे दिया। अफगान बॉलर्स के सामने नीदरलैंड की टीम जमकर ना खेल सकी और 47वें ओवर में ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान 6ठे और नीदरलैंड्स 8वें नंबर पर मौजूद है।